प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ तहसील के बाहर गेट पर उस समय हंगामा हो गया जब तहसील की सरकारी जमीन पर बनी मजार से पाकिस्तानी ग्रंथ और आपत्तिजनक दवाइयां धार्मिक संगठनों द्वारा बरामद की गई। दरअसल दीवार पर भगवान शिव की चित्रकारी करने के बाद उस स्थान पर कूड़ा करकट फेंका जाता है, जिसके चलते धार्मिक संगठन के लोग भड़क गए और तहसील कार्यालय की सरकारी जमीन पर बनी मजार पर जाकर जब उन्होंने देखा तो वहां से पाकिस्तानी ग्रंथ और आपत्तिजनक दवाइयों के मिलने के बाद हंगामा बढ़ गया। इस मुद्दे पर रोष प्रकट करते हुए ये लोग एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और शंखनाद करते हुए अपना रोष प्रकट किया। हंगामा होते देख भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान हिंदू संगठन से आए लोगों ने बताया कि यहाँ तहसील के दूसरे गेट पर एक पेशाब घर हुआ करता था। वहाँ पर भगवान शिव की चित्रकारी कर दी गई थी, जो कि किसी भी सूरत में सहनीय नहीं है। जिस तरह से हमारे आराध्य देवी देवताओं की चित्रकारी पेशाब घर के ऊपर की गई है, वह नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसीलिए आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की गलती ना दोहराई जा सके। एक्चुअल में बहुत दिनों से पहले यहाँ पर एक टॉयलेट होता था तहसील के बाहर की तरफ, सार्वजनिक बना हुआ था, लेकिन अभी हमने पीछे कुछ दिनों में देखा कि वहाँ पे टॉयलेट को जगह पे हमारे शंकर भगवान जी की प्रतिमा बना दी गई और एक शिवलिंग की प्रतिमा को बना दिया गया और वहाँ पे कुछ एक कार्रवाई ऐसे करके प्रशासन ने उस मतलब टॉयलेट वाली जगह पे बना दिया। और उसके बाद जब उस समय अब हमने कुछ दिन में देखा कि वहाँ पे लोग आके पेशाब कर रहे थे, तो मैंने इसके बारे में सीएम साहब को भी ट्वीट करा। शनिवार को ही सीएम साहब को, डीसी साहब को, डीएम साहब को, अपने फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेटर को, सभी को ट्वीट करा था। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा 3 दिन तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई और ना ही किसी प्रकार का किसी की तरफ से कोई जवाब ही आया मेरे पास। फिर उसके बाद मैंने ये था कि प्रशासन को जागृत करने के लिए मैंने अपने धर्म जागरण समन्वय की तरफ से ये सभी लोगों को और सामाजिक जितने भी समाज के सभी लोगों को बुलाकर कि भैया इस तरीके से हमारे देवी देवताओं का खुलेआम हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करा जा रहा है और वहाँ पे लोग आके पेशाब कर रहे हैं। एक तरफ तो प्रशासन ने यहाँ पर पैसे वाला टॉयलेट बना रखा है, जहाँ पे पैसे लेके टॉयलेट करने के दिए थे, और वहाँ पर फ्री में लोग भगवान पे वहाँ पे उन्होंने फ्री के पेशाब करने के लिए भगवान को बना दिया। इस तरीके की जो कार्रवाई करी गई है, जिसने भी हम चाहते हैं कि उस पर और जिन्होंने भी इस कार्रवाई के कुरा और हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जब तक उन पर यह कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे बैठे रहेंगे। तहसील के पास एक मजार है, तहसील के अंदर ही उसमें कुछ आपत्ति जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पे तहसील के अंदर एक मजार बनी पड़ी है जो कि कई वर्षों से है और वहाँ पर आए दिन लोगों का मजमा सा लगा रहता है। तो हमें कुछ वहाँ पे शक हुआ कि वहाँ पे गलत गतिविधियाँ हो रही हैं। आज जब उसमें वहाँ पे जाकर देखा गया तो वहाँ पर हमें अनेक प्रकार की किताबें मतलब साहित्य प्राप्त हुआ, जो इस तरीके से हैं साहित्य प्राप्त किए गए जो कि हमारे मतलब हिंदू धर्म को के बारे में जिनमें गलत बारे में लिखा गया है और हमारी हिंदू भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत किया गया है। ये हम लोगों में बहुत ही रोष है, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां जो सामान मिला है जिसमें नशे की गोलियां, सेक्स बढ़ाने की गोलियां, बच्चा पैदा करने की गोलियां, सास को बस में करने की गोलियां, आदमी को बस में पैदा करने की गोलियां। अब आप सोचिएगा कि जिस व्यक्ति पे कोई डिग्री नहीं है और वो एक सरकारी अफसर दफ्तर के अंदर बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों के संज्ञान में नहीं है? जब एक नेता चुना जाता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रजा की होती है और जब वो प्रशासन को भी कंट्रोल करता है और एक प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है कि जनता सुखी हो, तो शासन और प्रशासन दोनों अनदेखी करके उस मजार की आड़ में गलत काम चला रहे हैं। जबकि हमारे कोई भी मंदिर होता है, कुछ भी होता है, वो खुले रूप में कोई भी जाओ, कोई भी निरीक्षण करो, कोई भी उसमें तफ्तीश करो, कुछ भी करो हैं। हमारे पंडा पुजारी बेचारे छोटे से अगर भीख भी मांग के गुजारा कर लेते हैं तब भी उन पर पुलिस आपत्ति उठाती है। जबकि ये बैठ करके बड़े शाही तरीके से बड़ी सुरक्षा के अंदर उनकी डायरी में बड़े बड़े लोगों के फ़ोन नंबर, लड़का लड़कियों के फ़ोन नंबर मिले हैं। लव जेहाद का यहाँ पे अड्डा बना हुआ है, सारी जेहाद यहाँ से चल रही है।
छोटे छोटे बच्चों को दवाई दी जाती है जिनको कि नशे की लत हो जाएगी, चोरी चकारी करेंगे, क्योंकि उनको दवाई नहीं मिलेगी तो यहाँ से मिलेगी तो चोरी चकारी करेंगे। यानी असामाजिक तत्वों का अड्डा है। भला हम पढ़े लिखे लोग और हम देशभक्त लोग कितना करें, यानी और सबकी तो ड्यूटी है। जी आपने कहा लव जिहाद का अड्डा बना, कैसे पनप रहा है यहाँ से लव जिहाद? लव जिहाद यूँ पनप रहा है, लव जिहाद पनप रहा है कि यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं ना और ये किताबें हैं, उनके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि सेक्स पावर बढ़ाओ और लड़कियों को बस में करो और ये करो वो करो, इन किताबों में लिखा हुआ है। तो उसके आधार पर कह सकती हूँ मैं, लव जिहाद वाले लड़का लड़की भी आते होंगे, क्योंकि मैं तो आज जब स्थिति को देखने आई हूँ, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी दिन से परेशान थे इस गतिविधि को देख करके, तब उन्होंने ये आवाज़ उठाई है। और हमारे देवी देवताओं की, शिव जी की, कृष्ण की, राम जी की टॉयलेट के वो पेंटिंग वगैरह बना रखी थी, जिसको अभी हटवा दिया है, उन कैलेंडर और चित्रपट को हटा दिया है, और जो दीवार पे बना रखा था उसको भी पुताई करवा दी है, उस पर लोग पेशाब करते हैं। तो आप सोचिएगा कि वो जो देवी देवता जो कि एक नैतिक मूल्यों के लिए जिए, जिन्होंने युद्ध किए, जिन्होंने संसार को एक मूल्य दिए, माने उनके ऊपर तो तुम पेशाब करा रहे हो। और जो शैतान प्रवृत्ति के लोग, जिनका कोई वो नहीं है, जिनकी कोई नीति धर्म नहीं है, जिनका कोई नीति धर्म नहीं है, मूल्य नहीं है, बस एक ही धर्म है कि जो हमारे संप्रदाय और मत को ना माने उसको कत्ल कर दो। ये अपराध नहीं होता। घर में अगर 4 बच्चे होते हैं, अगर बाप की कोई बात ना माने तो बाप यूँ नहीं कर देगा कि इसका सर कलम कर दो। हम लोग यहाँ पे ये चाहते हैं कि हिंदू के भगवानों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंदू लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम चाहते हैं हमारे देश में सनातन धर्म बना रहे। तहसील के पास मजार है, उससे आपत्तिजनक सामान मिला है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत ही गलत है। आदमी बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन तंत्र मंत्र पे आदमी को विश्वास नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पे जो सामान मिला है, इसके बाद तो हमें ये जान के बहुत दुख हो रहा है कि ये सरकारी प्रांगण के अंदर ये सब काम हो रहा है और अभी तक सरकार बेखबर बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं कर रही है इसके अगेंस्ट। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से, क्या मांग करते हैं आप? हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि जल्द से जल्द ये जो गलत काम हो रहा है सरकार के प्रांगण के अंदर, इसको हटाया जाए यहाँ से। और ये जो हिंदू धर्म के भगवानों के ऊपर गलत काम किया जा रहा है, जैसे शौचालय कर रहे हैं लोग, इन सब चीज़ों पर बैन किया जाए हमारे देश में। हम चाहते हैं हमारे भगवान की पूजा हो, ये सब चीज़ ना हो इनके ऊपर। भारी मात्रा में बाकी किताब भी हैं, ताबीज भी हैं, क्या कहेंगे? आपत्तिजनक सामान क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, इसमें जो पाकिस्तान की किताब है उसके अगेंस्ट हम पूरे देशवासी हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में इस तरह की किताबें पब्लिश। क्या हमारे देश में पब्लिशर कम है? क्या हमारे देश में किसी चीज़ की कमी है जो हम पाकिस्तान से हर चीज़ इशू करें आए? कार्रवाई की मांग करते हैं आप? जी हाँ, हम इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की चाहते हैं और जल्द से जल्द चाहते हैं। हम नहीं चाहते इस पर समय लगाया जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।